हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज प्रथम खंड के छठा अध्याय का वर्णन वर्णन सुनाऊंगी। तो इस छठे अध्याय में बहुत ज्ञान वाली बात भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इस छठे अध्याय को सुनने से पहले अपने शिव गुरु की स्तुति करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए छठा अध्याय से पूरी ज्ञान की बातों की जानकारी सुनते हैं और सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन पर ज्वलित बड़वाग्नि के समान शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देख आवे। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता, तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अस्तु, हम निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई। जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया से वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। हम अपने दंडवत अब अपने
अब हमने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओंकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात जब प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूल पानी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि प्रणव के जो आकार ऊकार तथा मकार अक्षर है, उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात आकार लिंग की ज्योति है। दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है जो आदि मात्रा नाद स्वरूप है। दूसरा अक्षर उकार वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है, और जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अर्थवेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी को विशातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर त्रीन पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसमें स्थित रहती है। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 4 वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान है। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव के प्रणव स्वरूप को कहते हैं। वे शिव जी अपने दाहिने अंग आकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं एवं बाएं अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव रूप शिव के हृदय में जो मकार है उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिव जी का जो शरीर है उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु ने सदाशिव का जब यह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत की तथा हम दोनों ही उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। आज की कथा अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले एपिसोड में 7वां 8वां अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी।